चालू। ठीक। हाँ ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सृष्टि क्लासेस वनडे एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और जो बच्चे यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज आइए हम चालू करते हैं लेखपाल स्पेशल मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का। तो आइए चालू करते हैं। नंबर सिस्टम लेखपाल में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। इसको बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनकी सहायता से हम अच्छे से अच्छा सवाल को भी हल कर सकते हैं। जैसे पहला है 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम दोस्तों, मतलब कोई संख्या दी गई है, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है आपको और बोला गया कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपके पास ऑप्शन है, 4 दिया है और 6 अंकों की संख्या दी गई है, तो आपको भाग देना पड़ेगा। बिना भाग दिए आपको पता नहीं चलेगा वो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। लेकिन एक तरीका है, तरीका हम बता रहे हैं आपको कि अगर इकाई के स्थान पर अगर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि आपको देखना है कि अगर जो संख्या दी गई है आपकी, अगर उनमें से इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। आप बिना हल किए सवाल को आप उस पर टिक मार दो, क्योंकि वो संख्या 2 से कट जाएगी। केवल ध्यान ये रखना है उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जैसे देख लेते हैं, ये संख्या लिखा हुआ 3, 4, 6, 8, 10, ये संख्या लिखा हुआ है। अब बताओ 2 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप जो है 2 से पूरा भाग दोगे। भाग देने में समय ज़्यादा लगता है और ऐसे ट्रिक से जो है आप आराम से जो है 3 सेकंड में या 4 सेकंड में इसको जो है हल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अगला नियम देखिए। अगला नियम है 3 से कटने का नियम। अब 3 से कटने का नियम क्या है, ये अब तक या तो भाग दीजिए या फिर ये तरीका अपनाइए। तो क्या है, अगर दी गई संख्याओं का योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। कहने का यह मतलब है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको सभी को आपको जोड़ना है। उनका जो जोड़ आए, उनका जो योग आए, उसमें आप 3 का भाग दीजिएगा। अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो जो आपका संख्या दिया गया है वो भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। देखते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे दिया है 3, 6, 9, 4, 1, 2। इसके बाद दिया है 4, 3, 1, 8, 3, 1, 2, 0, 5, 3, 8 और 6, 3, 2, 5, 3। ये 4 संख्या दी गई हैं और इनमें से आपको पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 3 से कटेंगी और कौन कौन सी संख्याएं 3 से नहीं कटेंगी। तो देखते हैं फिर जो ये नियम लगा हुआ है कि सभी संख्याओं को हम योग कर देते हैं। इनका योग करते हैं 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 9, 16, 16, 6, 22, 22, 3, 25। 25 में से आपको 3 का भाग देना। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो ये पूरी संख्या भी आपकी 3 से नहीं कटेगी। इसको देखते हैं, इसका योग किया 3, 1, 4, 4, 8, 12, 12, 1, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20।
3 से कटा नहीं कटा आता, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका देखते हैं 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18। इसको 3 से काटिए, तिछंका 18, ये कट गया, अतः ये संख्या आपकी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगला टच करने की जरूरत है ही नहीं आपको, इस पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि सभी संख्याओं का योग कर दीजिए, उसको 3 से भाग दे दीजिएगा, वो संख्या कट जा रही है तो पूरी दी गई संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, 3 के बाद जो है आता है आपका 9 से काटने का नियम। 9 से काटने का नियम बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जिस तरह 3 का है उस तरह आपका 9 का भी है, केवल 3 की जगह पर क्या कर देना है, 9 से भाग देना है। सेम वही प्रोसेस है कि जो संख्या दी गई है उन सभी को जोड़ दीजिए और उनका जो योगफल आ रहा है वो अगर 9 से कट जाता है तो संख्या दी गई है आपकी वो 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6 3 2 5, अगला संख्या दिया है ये 4 संख्या दी गई हैं और आपसे कहा गया कि बताइए संख्या इनमें से कौन सी 9 से संख्या कटेगी। अब यही नियम आपको लगाना है, इस पर भी सभी संख्याओं का योग करना है और देखना है जिसका योग जो है 9 से कट जाएगा वही संख्या आपकी 9 से विभक्त हो जाएगी। तो पहले इसका देखते हैं जोड़ के। 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 में 9 से भाग देते हैं, नहीं जाएगा, अतः ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगली संख्या देखते हैं, इनका योग करते हैं। 8 1 9, 9 9 18, 18 5 23, 23 4 27, इसका 9 से भाग देते हैं, 9 3 का 27, इसका देखो कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलिए नोट भी करते जाइएगा भाई इसको, ठीक है, अच्छे से समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, दी गई संख्या में दहाई तथा इकाई के अंक में 4 से भाग देने पर अगर संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी संख्या दी गई है आपकी, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और कहा गया बताओ इनमें से कौन सी संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको पूरी संख्या नहीं देखना है, आपको केवल देखना है इकाई और दहाई का अंक, उसमें आपको 4 से भाग देना है। अगर वो संख्या 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है 3 2 5 6 8 3 1 2 4 6 8 0 5 2 3 6 7 9 8 0, इसके बाद 3 1 7 6 9 8। अब इनमें से आपको कहा गया कि बताइए 4 से कौन सी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो क्या करना है, आपको पूरी संख्या से भाग नहीं देना है, केवल आपको देखना है इकाई और दहाई का अंक। तो इसमें देखो 1 लिखा है इकाई में, दहाई में 3 लिखा है, इसमें 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी नहीं विभक्त होगी। इसको देखते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है और 5 लिखा है दहाई में और इकाई में 2 लिखा है, 4 से भाग देते हैं इसका,
4 का नाम 4, 4 3 12, यानी कि ये संख्या कट जा रही है। 13 चौको 52, तो ये संख्या आपकी जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, आगे करने की जरूरत है ही नहीं है। समझ में आया? मतलब केवल आपको इकाई का अंक देखना और दहाई का अंक देखना है। चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर वो 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी आपकी 4 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला नियम भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 से काटने का नियम। 8 से काटने का नियम, तो जो नियम 8 का है वही 4 का है, केवल थोड़ा सा अंतर है। और थोड़ा सा अंतर क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि दी गई संख्या में, अभी 4 में देखा आपने दहाई तथा इकाई के अंक लिया जाता था, लेकिन 8 में क्या करना है आपको, इसमें सैकड़ा भी जोड़ देना है। दी गई संख्या में सैकड़ा, दहाई तथा इकाई का अंक अगर 8 से भाग देने पर कट जाता है तो संख्या पूरी तरह से 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे देख लीजिएगा, 2 4 6 8 0 3 2 6 1 4, इसके बाद 2 1 3 5 7 6 1 0 4 2। इनमें से देखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अलग अलग नहीं काटना है, एक में ही काटना है। जैसे ये लिखा है 680, 614, 357 और 0 4 2। इनमें से केवल भाग देना है आपको 8 से। अगर 8 से इनमें से कोई संख्या कट जाती है तो संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। आइए इसको काट के देखते हैं। 8 से काटा इसका 80 80 64, 8 बार गया, 4 बचा, 40 हुआ, 8 पंचे 40, अतः इस कट गया पूरा पूरा, तो ये संख्या भी आपकी 8 से कट जाएगी, आगे करने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो ये तरीका होता है काटने का, आसान, बिना मतलब ये तो आप आसानी से कर सकते हो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, आपको बहुत लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं अगला नियम। अगला नियम 5 से काटने का नियम। 5 से कौन कौन संख्या कट जाएंगी, तो आपको देखना है कि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी कहने का मतलब है, कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उसके अंत में यानी इकाई के स्थान पर 0 दिया है या 5 दिया है तो वो संख्या आपको केवल आंख खोल के देखना है और झप से बंद कर देना है। और जिस भी अंक के, जो भी संख्या के अंत में 0 दिया है या 5 दिया है, वही संख्या आपकी 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे देख लेते हैं 3 1 4 6 8 1 2 3 5 6 7, इसके बाद 1 3 6 9 1 4 3 2 0 6 3, इसके बाद दिया है 0। अब आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो 5 से कटेगी, तो आपको केवल देखना है इकाई के स्थान में अगर 0 या 5 है तो संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो इसके इकाई के स्थान में क्या है, 1, नहीं कटेगी। इसमें क्या है 7, ये भी नहीं कटेगा। इसमें देखते हैं 1 है, ये भी नहीं कटेगा। इसमें देखते हैं क्या है 0 मिल गया, अतः यह संख्या आपकी कट जाएगी 5 से। आंख मूंद के आप विकल्प में चिन्ह लगा सकते हो बिना भाग दिए हुए। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका 6 से काटने का नियम। अगला है 6 से काटने का नियम। 6 से काटने का नियम क्या होता है, जैसे दी गई संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित
होती है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई संख्या दिया गया उसको 2 से काटिए और 3 से काटिए, अगर दोनों से कट जाती है तो वही संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। कि आपने कहा कि 2 से कट गई और 3 से नहीं कट रही 6 से कट जाएगी, ऐसा नहीं है। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वही संख्या आपकी 6 से कटेगी। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल 4 3 2 1 6 3 2 1 8 9 7 6 3 4 5 6 3 2, इसके बाद 1 4 2 8 3 1। अब देखते हैं पहले 2 से काटेंगे, सबको पता है कि जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो 2 से कट जाएगी। तो देखते हैं इसमें 6 है, इसमें 2 है, यानी ये 2 संख्या 2 से कट जाएंगी। ये 2 संख्या 2 से कट जाएंगी, इनको टच करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं 2 में देखते हैं, इनका योग करते हैं 9 7 और 6 7 13 13 9 22 22 8 30 30 1 31 31 2 33 33 का योग किया, 3 से काटा, देखो ये कट गया टोटल 3 से, तो ये मतलब 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी जो है 6 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दी गई है अगर वो 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो संख्या आपकी 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये काटने का नियम है। अब थोड़ा सवाल देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जो है हल करने के नियम, उनको हल करने के नियम, उनको कैसे हल करते हैं।